Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्यारे भाई और बहनों, today let us meditate the life of Joshua from Joshua 1:5. आज हम यहोशू के जीवन के ऊपर ध्यान मनन करेंगे और वचन भाग जो हमने लिया है यहोशू पहला अध्याय उसका 5 वचन। I am reading the whole verse. ये सारे वचन को हम पढ़ते हैं। There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I'll be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना रख सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। In Joshua chapter 1, God gave the responsibility of leading the Israelites to Canaan to Joshua as their new leader. यहोशू पहले अध्याय में हम देखते हैं इस्राएलियों को वो जंगल से लेकर वाचा के भूमि में लेकर जाने के लिए यहोशू को परमेश्वर ने एक नायक के समान उन्होंने चुना। And God promised him his presence. परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को, अपने संग रहने को वहां पर यहोशू के साथ वो वाचा बांधते हैं। The book of Joshua is a book of new beginnings. यहाँ पर यहोशू के किताब को हम देखें तो एक नए आरंभ का ये किताब कह सकते हैं। A new leader. ये नया नायक है, Because Moses is gone and Joshua is the new leader. यहाँ पर देखा गया तो मूसा मर गया, यो मूसा नहीं था, इसी कारण से यहोशू उनका नया नायक बना। Secondly, दूसरी बात, a new land. नए भूमि में वो जाते हैं। Earlier they were in the wilderness वे लोग इससे पहले वो जंगल में थे, and now Canaan, अब कानान में निकले। full of mountains and valleys. वहां पर देखा गया तो पहाड़ और तराई से भरी हुई भूमि। And thirdly, तीसरी बात, a new life. नया जीवन। Earlier they were like pilgrims. इससे पहले देखा गया तो यात्री का जीवन वो जीते थे। Now they have to settle in that land with their own houses and all these अपने things. खुद के घर मकान के साथ ये नए देश में उन लोगों को स्थिर रहना है। Earlier, all the time they were in their tents only, no permanent house. इससे पहले उनको एक स्थिर निवास नहीं था, वो तंबू में रहते थे। So that's why the book of Joshua is the book of new beginnings. इसीलिए यहोशू की किताब को नए आरंभ का किताब भी कहते A हैं। new leader, a new land, a new life. एक नया नायक, एक नया भूमि और एक नया जीवन। The 40 years of wilderness wanderings are over. 40 साल वो जंगल में जब भटकते रहे वो खत्म हो गया। And God's chosen servant to lead the people, Moses, also died. इससे पहले जो मूसा उनका नायक था, परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति, वो भी मर गया, वो नहीं है। Again, we can learn a wonderful lesson here. यहाँ पर एक अद्भुत रीति से हम एक अच्छा पाठ हम सीख सकते हैं। Leaders don't lead forever. एक बात हमें निश्चय याद रखना है कि नायक हमेशा वो अगुवाई नहीं करते। This is true even for godly leaders like Moses or David or Apostle Paul. हाँ, ये हमारे विश्वासी जो नायक होते हैं उनके बारे में भी सच है, जैसे मूसा, दाऊद और पौलुस की तरह। See, there comes a time in every ministry when God calls for a new beginning. यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई में भी एक नए आरंभ के लिए परमेश्वर बुलाहट देते He हैं। calls for a new generation. एक नई पीढ़ी को वो बुलाते And हैं, he calls for a new leadership. एक नए नायकत्व को वो बुलाते हैं। What can we understand? यहाँ पर क्या समझ सकते हैं हम? God buries the workman, but the work will continue. एक बात याद रखना है कि जो कामगार है उसको दफनाता है, काम को नहीं दफनाता। Here, all the people from the old generation died, including Moses and Aaron. यहाँ पर पुरानी पीढ़ी के सारे लोग गुजर गए, मूसा हारून के साथ वो लोग गुजर गए। From the older generation, only 2 people are alive, that is Joshua and Caleb. पुरानी पीढ़ी से केवल 2 ही लोग जीवित थे, वो थे वहां पर कालेब और यहोशू थे। And Joshua is totally new to leadership. यहाँ पर यहोशू ये नायकत्व में एक बहुत ही नया व्यक्ति देखा जाता है। Up until then, he was a good servant to Moses. अब तक देखा गया तो मूसा का एक अच्छा सेवक जाना जाता था। He proved himself as a good soldier at Rephidim. रेफिदीम के पास एक अच्छे सैनिक के समान उसने अपने आप को We दिखलाया। all know what has happened in Exodus 17th chapter. निर्गमन 26 अध्याय में क्या हुआ हमको पता है। They
came to Rephidim, रेफिदीम के पास जब आए, the Amalekites came against them in their wilderness journey. ये उनके जंगल के इस रास्ते में भटक रहे थे, तो अमालेक उनके ऊपर हमला खोलते हैं। Now Moses, Aaron and Hur has gone to the top of the mountain to pray. वहां पर उस पहाड़ के चोटी के ऊपर हम देखते हैं मूसा, हारून और हूर प्रार्थना करने जाते हैं। And Joshua is asked to fight the battle having the sword in his hand at the foot of the hill. वहां पर उस पहाड़ के चोटी के नीचे पर हम देखते हैं यहोशू अपने हाथ में तलवार थामे युद्ध करना था। Now, okay, to some extent he fought the battle. एक समय तक वो ठीक था कि वो युद्ध करता रहा। Now the new task seems to be beyond his capacity. ये नया काम जो उसको सौंपा गया था उसके क्षमता के ऊपर परे था। Now what to do? क्या करना है? Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, probably you also may be in the similar situation today. आज तुम भी शायद ऐसी ही परिस्थिति में हो। Till yesterday, great leaders were there. इससे पहले आपके सामने पुराने बहुत महान नायक तो थे होंगे, But today suddenly they are called to glory. ये अब वो महिमा में बुलाए गए। And a big burden is being kept in on your shoulders suddenly. तुम्हारे कंधों के ऊपर एक नया भार और नई योजना आपके हाथ पे लिया गया है। I tell you about the leaders. आपको नायकों के बारे में बताना चाहता हूँ। Leaders generally they will experience unseen headaches. Others do not know about them. ये नायक जो होते हैं ना दिखलाने वाले सरदर्द सारे ऐसे झेलना पड़ता है, साधारण लोग उसको नहीं देख सकते। Let us study Joshua's condition. यहोशू के परिस्थिति को हम एक बार ध्यान से मनन करेंगे। Many major problems he faced on that day. Others cannot understand. उस दिन वो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, दूसरे ये ऐसे कठिनाई को नहीं देख सकते। The problems what you are undergoing, though you explain to others, they will not understand. अगर जिस कठिनाई में, जिस परिस्थिति में तुम हो, उसका वर्णन दूसरों को करते हो, दूसरों के समझ के परे है। Though there are many problems Joshua faced, I want to tell only 7 problems in this limited time. इस संक्षिप्त समय में काफी सारे समस्याएं जिसका सामना करना पड़ा, उनके बारे में तो बता नहीं सकते। केवल आपके सामने एक 7 क्लेश यानी तो कष्ट जो यहोशू ने अनुभव Yeah, किए, what are the उनके बारे में बताना चाहता challenges befूर him? हूं। उसके सामने जो 7 सवाल थे वो क्या है? Number 1, पहली बात, to be successor to Moses was no easy task. मूसा के बाद जो बाद में नायक बना वो साधारण काम नहीं था। Moses was not an ordinary leader. मूसा एक साधारण नायक नहीं था। Moses was a man who talked to God face to face. मूसा कौन था? परमेश्वर के साथ सामने खड़े होकर वो मुंह से सीधी बात करता था। Oh, he was the leader, legislator, he was the lawgiver. उतना ही नहीं, वो मूसा न्याय व्यवस्थक था, न्याय को देने वाला था। इतना नहीं, दंड देने वाला, वो न्यायाधीश भी बन गया। So when Joshua stepped into Moses' sandals, जब मूसा के जूतों के अंदर अपने पैर को यहोशू ने डाला, and then he discovered how big those sandals are. वो जूते कितने बड़े थे, तब उसको एहसास हुआ। Replacing Moses as a leader, it will generate shivers in us. मूसा के बाद मूसा के स्थान में रहना हमारे अंदर डर और काम को पैदा करता है। Even in our assemblies, I am telling. हमारे कलीसियाओं में भी मैं बताना In the चाहता Hebron हूँ। assemblies, अगर हेब्रोन की कलीसिया में देखें, after Brother Batsing was called to glory, जब भाई बक्सिंग महिमा में बुलाए गए, or after Brother Batsing became almost invalid in 1986 like that. 1986 में जब भाई भक्त सिंह सेवकाई से दूर हो गए और बहुत ही He was bedridden. वो बीमार हो गए और वो काट पर थे। After that, so many great men of God worked in our assemblies. हमारे इस कलीसिया में काफी सारे महान परमेश्वर के दास काम करते रहे, But फिर भी every time this remark is there. वहां पर एक बातचीत होती थी। Nobody is like Brother Batsing. कोई भी भाई भक्त सिंह के समान नहीं। Once you are led under a great leadership, it is very difficult to adjust under the leadership of the successors. जब तुम एक महान नायक के नीचे काम करते हो, नहीं तो अनुभव करते हो, दूसरे नायक को उस स्थान को भर्ती करना बहुत ही कठिन हो जाता है। Oh, especially the leaders like Moses, they are irreplaceable. मूसा के समान जो नायक थे वो कभी भी दूसरों के द्वारा वो वहां पर
निकाले नहीं जा सकते। That is the number one task. ये पहली चेतावनी थी। Oh, next to Moses, I am the leader that created shivers in Joshua. यहोशू के जीवन में मूसा के बाद मैं नायक बनने वाला हूं, वो बात सोचते ही उसके अंदर डर और काम पैदा हो गए। The second challenge, दूसरा जो उसके सामने सवाल था, leading the people of Israel is no easy task. इस्राएल की प्रजा को अगुवाई करना, चलाना उतना साधारण काम नहीं है। Why? क्यों? They are notorious for their stiff-neckedness. उनके डीठपन यानी कठिन, उनका जो कंठ था उसके बारे में तो सबको जानते They हैं। are notorious for their rebellious nature. इतना ही नहीं, वो लोग तिरस्कार करने वाले स्वभाव को रखने वाले How लोग हैं। many times they exhibited that nature during their 40 years journey in the wilderness? इस 40 साल के जंगल के यात्रा में कितने बार अपने ढिठाईपन को और पलटा लेने वाले प्रजा के तरह वो लोग बनते गए। Do you know one truth? एक सच्चाई की आप जानते हो, That is the main reason for their death in the wilderness. उस जंगल में नाश होने का कारण भी उनका ढिठाईपन ही था। So second thing is leading Israelites, the rebellious people, is not an easy task. They are lakhs in number. ये बात हमको समझना है कि लाखों संख्या में होने वाले इस इस्राएली प्रजा जो बहुत ही ढीठ स्वभाव के है, उनको चलाना आसान काम नहीं है। The third challenge. तीसरा सवाल उसके सामने जो खड़ा, Till now, Joshua is known as a servant. अब तक केवल यहोशू एक सेवक के ना ही जाना जाता था। There was a big doubt on whether the people would accept him as their leader. ये प्रजा उसको जो सेवक था एक नायक के समान स्वीकार करते या नहीं, उसके बारे में बहुत ही संकोच था। People will say, "Arey, you are a servant. How you can become a leader for the lakhs?" ये बोल सकते थे प्रजा कि तुम केवल सेवक थे, इतने लाखों लोगों के ऊपर तुम नायक कैसे बन सकते हो? See, earlier people like Korah, they rebelled against the leadership like Moses and Aaron. They are not ordinary people. मूसा और हारून के खिलाफ वो पलटा करने वाले कोरा जैसे लोग थे, वो साधारण लोग नहीं थे नायक। They will say, वो लोग कहते हैं, "Oh, what are you when we compare you to Moses?" वो लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मूसा की तुलना में तुम क्या हो? So acceptability is a big problem. स्वीकारित करे जाना बहुत ही कठिन बात है। First one, पहली बात, to be successor to Moses is not an easy task. मूसा के बाद ऐसे नायक की तरह रहना उतना सामान्य काम नहीं And है। secondly, दूसरी बात, leading this rebellious lakhs of people is not an easy task. ये लाखों ढीठ स्वभाव वाले लोगों को चलाना उतना आसान काम नहीं है। And thirdly, accepting the servant as the leader is a big task. ये एक सेवक को नायक की तरह स्वीकारित किए जाना वो बहुत कठिन बात है। And the fourth challenge before Joshua, यहोशू के सामने चौथी कठिन बात ये है, Moses was from the tribe of Levi, whereas Joshua is from the tribe of Ephraim. यहाँ पर देखा गया तो मूसा लेवी के गोत्र का था और यहोशू इफ्राइम के गोत्र का था। Difference of these tribal differences. वहां पर देखा गया तो गोत्र के बीच में जो भेद है, So personal inadequacy is a big problem. वहां पर व्यक्तिगत रीति से जो भी घटी है वो भी एक समस्या बन सकती The है। tribal background could have led to rejection. इतना ही नहीं है, गोत्र में जो भेद है वो भी स्वीकारित करे जाने से वो एक कठिनाई बन सकती है। Today in many assemblies this is the problem. कई सारी कलिसिया में आज यही समस्या है। Oh, this tribal differences, caste feelings. या ये जो गोत्र के बीच में फर्क है और कुल और व्यवस्था में जो भेद है उसके बारे I में can talk about it for hours together, but that will not edify. ये घंटों तक मैं ये बात के बारे में बता सकता हूँ, मगर वो आत्मिक उन्नति का कोई कारण नहीं बन How सकता। many problems in every assemblies because of these caste differences? इस कुल व्यवस्था के बात में अगर देखे गए तो कई कलिसिया में कितनी समस्याएं आ Oh, we will be shouting and preaching. There is no black, there is no white, there is no American, there is no Indian, there is no caste differences, there is no rich or poor. All these things in many places are limited for the messages or speeches. कई बार चिल्ला कर हमारा गला फाड़ के हम कहते हैं काला सफेद ऐसा कोई भेद नहीं, अमरीकी या नहीं तो भारतीय नहीं तो गोरा काला ऐसा कुछ भेद नहीं करके घंटों तक हम वचन तो बांट सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर सच्चाई देखा गया तो ये अंतर बहुत ही ये कठिन चीज होता है। So
Joshua is not from the Levitical background. यहोशू देखा गया तो लेवी के गोत्र से नहीं है। That is another problem. ये और एक समस्या हो सकती And है। the fifth problem, पांचवी कठिनाई हम देखें, let us talk about the enemy. वहां पर शत्रु को देखें। See, Canaan is occupied by the enemies who are more in number. यहाँ पर कानान देश में देखा गया तो जो शत्रु है बहुत ही असंख्याक लोग है। Why? क्यों? Why it is important? क्यों ये बहुत ही प्रमुख चीज Today we है? are having bombs and missiles. आज हमारे हाथ में बॉम्ब और मिसाइल है। But in those days it is not like that. उस समय में तो ऐसा नहीं था। Human power, man power, maximum soldiers means maximum power. यहाँ पर देखा गया तो जितने लोग थे वो लोगों का बल ही एक देश की नहीं तो एक शत्रु की सामर्थ बनती थी। जितने ज्यादा लोग तो उतना So सामर्थ्यवान। now the enemies are more in number and also stronger than the Israelites. ये शत्रु असंख्याक लोग है, उतना ही नहीं इस्राएली प्रजा से भी बहुत ताकतवर है। They were men of war. वहां लिखा गया है कि ये शूरवीर है। Israelites were not good soldiers. ये इस्राएली प्रजा वे सैनिक नहीं थे और नहीं तो वो युद्ध करने में उतना निपुण नहीं था। Because they had not fought many battles. All the 40 years they were wandering. ये 40 साल तो केवल वो जंगल के रास्ते भटकते थे, कभी भी उन्होंने युद्ध नहीं किया। So now that is the fifth problem to Joshua. यहोशू के सामने ये पांचवा सवाल खड़ा होता है। Problem within and problems without. हाँ, अंदरूनी समस्या है, बाहर के समस्या And the है। sixth challenge, इस छठा सवाल जो उसके सामने खड़ा होता है, enemies were giants. वहां पर देखा गया तो ये जो शत्रु लोग हैं बहुत ही ऊंचे देह के थे। See what the 10 spies are telling? यहाँ पर ये 10 भेदी क्या कहते हैं? Yeah, so we are like grasshoppers before them. उनके सामने वो कहते हैं कि हम टिड्डी समान हमारे दृष्टि में दिखाई देते हैं। Not only that, उतना ही नहीं, they are living in the walled cities. उतना ही नहीं, वे चारों ओर भाड़ा बांधे गए हुए देश में रहते हैं। And some of them were living on the hills. काफी सारे लोग ये पहाड़ के ऊपर चोटी पर रहते थे। See, if you are on the top of the hill, it is easy for you to fight the battle. If you simply roll a stone, 10 soldiers at the bottom will die. अगर तुम पहाड़ के चोटी के ऊपर हो तो युद्ध करना आसान होता है। एक बड़ा सा पत्थर अगर तुम उसको टटोलते हो तो देखा गया तो उससे 10-20 सैनिक मारे जा सकते हैं। By standing at the foot of the hill, using an arrow, or you cannot throw a stone to the upward direction. हाँ, अगर ये पहाड़ के निचले भाग में तुम खड़े हो तो एक तीर कमान लेकर उसको शत्रु के ऊपर वार करना या नहीं तो उसके ऊपर पथराव करना उतना आसान काम नहीं। So the fight was going to be very difficult for the Israelites. ये युद्ध करना बहुत आसान काम नहीं था, कठिनाई से जुड़ा हुआ था। And this is the sixth challenge. ये छठा सवाल था। Why Joshua is fearing? क्यों यहोशू डरता है? Others do not know these challenges, but Joshua knows them because he is the leader. यहाँ पर यहोशू क्योंकि नायक है वो जानता था, परंतु बाकी लोग इस बात की चिंता नहीं करते। And what is the seventh challenge? यहाँ पे सातवीं कठिनाई या सातवां सवाल क्या This is था? the greatest challenge above all. सारे सवालों से भी ऊपर ये सवाल था। What is that? क्या था? Dividing the inheritance in the promised land to different tribes is the biggest task. यहाँ पर देखा गया तो जितने भी वहां पर ये गोत्र थे, गोत्र के बीच में ये वाचा की भूमि को बांट कर देना बहुत मुश्किल काम था। When they are going for war, all the Israelites will go together because they have to fight the enemy. यहाँ पर युद्ध करने के लिए जब जाते तो सारे इस्राएल प्रजा साथ मिलकर वो युद्ध करने जाती। After they won the war, युद्ध जीतने के बाद dividing the inheritance is very difficult. वहां पर जितनी भी संपत्ति प्राप्त होती है उसको बंटवारा करना उतना आसान काम नहीं है। Everybody will say, we want Jerusalem. सब लोग कहते हैं मुझे यरूशलेम चाहिए। Oh, are you the only people who fought the battle? Have we not fought the battle? वो लोग कहते हैं कि क्या तुम अकेले हो जो युद्ध लड़े, हम भी लड़े इसलिए हमें यरूशलेम चाहिए। Even in our country, after the elections are over, this is the big headache for the chief minister, is to select the ministers. इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में भी चुनाव के बाद जो नायक होता है उसको एमएलए एमपी और जो भी उनको स्थान दिया जाता है वो बांटने में बहुत कठिनाई होती है। Make them a minister. Who everybody says that I want to be minister, I want to be minister. हाँ, हर एक मंत्री जो होता है वो बनाए जाते हैं, वो कहते हैं मुझे भी मंत्री बनना है, मुझे भी मंत्री बनना है। I also worked. मैं भी काम किया। So problems will be numerous while dividing the inheritance. जब ये संपत्ति को बांटते हैं उसमें बहुत कठिनाइयां जाती है। Already there was a division. वहां पर
पर देखा गया तो इससे पहले ही वहां पे बंटवारा हो चुका था। 2.5 tribes, the tribe of Reuben and Gad and half tribe of Manasseh, they said, we don't want to come over there, we want to stay east side of Jordan. वो वहां पर देखा गया तो ये सारे 12 गोत्र में से 2.5 गोत्र वो कहते हैं कि यर्दन के उस पार हम नहीं जाते, यहीं पर हम रह जाएंगे। So, the most difficult thing is dividing the inheritance. सारी संपत्ति जो उनको प्राप्त हुई उसके बंटवारे में कठिनाई आई। Oh, Reuben will say, no, 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 give me Jerusalem because I am number one, son number one. वो रूबन I'm the firstborn. रूबन कह सकता है कि मैं पहलौटा हूं, इसीलिए मुझे यरूशलेम चाहिए। And Judah will say, no, 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 because I am the kingly tribe, I want Jerusalem. यहूदा कह सकता है कि मैं राजकीय यानी तो राजरिक का मैं गोत्र हूं, इसीलिए मुझे यरूशलेम Oh, चाहिए। Levites may say, no, 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 the temple is there, we want Jerusalem. और लेवी The कह temple सकते is going to be built there. लेवी कह सकते हैं कि यरूशलेम में परमेश्वर का भवन बनाया जाता है, उस मंदिर में सेवकाई करना है तो यरूशलेम हमारा है। Joseph will say, यूसुफ कह सकता है, without me there are no Israelites. वो कह सकता है कि मेरे बिना तो इस्राएली है ही I नहीं, only fed them. मैं नहीं उन्हें खिलाया था। So everybody will be having their positive points. It is a big headache to divide the inheritance. इस संपत्ति को बांटने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि सारे लोग अपने सकारात्मक विषयों को बताते हैं। I mentioned only 7 problems. यहाँ पर केवल 7 सवाल के बारे में बात किया। In addition to these, Joshua had many more problems to tackle. ये 7 सवाल के अलावा यहोशू के सामने उसको सुधारने के लिए काफी सारी समस्याएं थी। Then who will give courage to Joshua? और ऐसे परिस्थिति में यहोशू को कौन हियाव देगा इनका सामना करने? At this juncture, God gave Joshua the promise what we are studying today. आज जो हमने वचन पढ़ा था, ध्यान मनन करते हैं, ये हियाव और ये अभिवचन परमेश्वर खुद यहोशू से देता है। I will not fail thee nor forsake thee. वो कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं ना तुझे छोड़ूंगा। What an encouragement. देखिए कितने अच्छे अनुभव का बात है। Here, see, we have to note one important thing. यहाँ पर एक प्रमुख चीज को हमें याद You are in करना the है। ministry. अगर आप परमेश्वर की सेवकाई You में are हो, holding some responsibility. तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है। I know you are facing one of these problems at least. ये 7 जो हमने समस्याएं बताई उसमें से एक तो तुम झेलते होंगे। And how to overcome it? इसको कैसा अधिगमन करें? I tell you, मैं बताता हूँ। no man can help you. कोई मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर Take the सकता। promise what God has given to Joshua. यहोशू को जो परमेश्वर ने अभी वचन दिया उसका तुम एक बार परमेश्वर के सामने मांगो। God is telling, I will not forsake वो you. कहता है मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा। What does it mean? उसका मतलब क्या है? Brothers and sisters, if you are in responsibility, you are not alone. प्यारे भाई और बहनों, ये बात सोचो, जब तुम जिम्मेदारी के स्थान में हो तो तुम अकेले नहीं हो, God is with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ Then है। what an encouragement. देखो कितना अच्छा घमंड का बात है और कितना हियाव का बात है। And with whom God will be there? किसके साथ परमेश्वर होता I है? want to tell one thing and close. आपको एक बात बताकर मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। In the ministry today, we are seeing so many kinds of leaders. यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई में आजकल हम कई प्रकार के नायकों को देखते हैं। Some are God appointed leaders. कोई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए नायक होते हैं। They are called by God. वे परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं। The truth is, Joshua is not even Moses' choice. वहां पर देखा गया तो यहोशू मूसा का चुना गया हुआ सेवक नहीं है। So it is God. He is God's choice. वहां पर देखा गया तो परमेश्वर का ही चुनाव है। That's why before holding any responsibility, you have to ascertain the call of God in your life. आपके और मेरे जीवन में ये बात का निश्चय करना है कि कुछ जिम्मेदारी लेने से पहले क्या हम परमेश्वर के बुलाहट में है, इस बात का निश्चय करना Some है। are God appointed leaders. तो थोड़े लोग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हुए नायक हो सकते And the हैं। second kind, और दूसरी प्रकार they के are लोग, not God appointed, they are man appointed leaders. थोड़े लोग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हुए नायक नहीं होते, वो किसी व्यक्ति के द्वारा या नहीं तो प्रजाओं के द्वारा नियुक्त किए गए नायक हो सकते हैं। So to get the authority,
they will use all backdoor methods to come to that position. हाँ, जिम्मेदारी प्राप्त करने के लिए पिछले दरवाजे से आने वाले सारे कांड कर कर वो सामने आते हैं। Oh, they will plan, they will conspire so many things. वो प्रणाली बनाते हैं और कुछ न कुछ युक्ति कर कर वो आगे आते हैं। God has not appointed them, but men have appointed them. परमेश्वर ने उनको नियुक्त नहीं किया, मनुष्यों ने उनको नियुक्त किया है। Third one is very dangerous. तीसरे प्रकार के जो नायक होते हैं वो बहुत ही भयानक होते They हैं। are not God appointed, they are not man appointed, they are self-styled leaders. वे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हुए नहीं होते हैं, मनुष्यों के द्वारा नियुक्त किए नहीं जाते हैं। वो खुद ही अपने आप को नियुक्त कर कर वो नायक घोषित करते हैं। Oh, God spoke to me, I will start in this place. परमेश्वर ने मेरे से बात की, इसीलिए मैं यहाँ पर सेवकाई आरंभ करना If चाहता really हूँ। God has called you, that is well and good. अगर सच्ची में परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो परमेश्वर का धन्य हो। But in many places, they are self-appointed leaders. कई जगहों पर देखते हैं कि खुद से नियुक्त किए गए हुए नायक बन जाते हैं। But remember one thing. एक बात को याद रखो, When God calls and appoints a person for a specific task, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को एक निश्चित काम के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में चुनाव कर कर बुलाता then है God's guidance and God's protection are guaranteed. और परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की सुरक्षा निश्चय है। God is obligated to guide him. परमेश्वर ऐसी सहायता करने के लिए वो खुद जबरदस्त हो जाता है। So when God leads you, you can lead God's people. अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है तो परमेश्वर के लोगों को तुम अगुवाई कर Today सकते many हो। are failing in this area. इस बारे में कई सारे लोग आज विफल हो जाते हैं। Today we have created a mess in the leadership in the churches. परमेश्वर के भवन में, कलीसिया में, ऐसे नायकत्व में हम देखते हैं कि कई सारा हमने गंदगी फैलाई रखी है। Today man appointed leaders, self-styled leaders, they have created mess in the local churches. स्थानिक कलीसियाओं में हम देखते हैं जो लोगों के द्वारा नियुक्त किए गए नायक होते हैं, खुद से जो अपने आप को नायक कहलाते हैं, ऐसे लोग कलीसियाओं में बहुत ही भयंकर परिस्थिति को उत्पन्न करके गंदगी फैलाते हैं। Without God's calling, without God's promises. परमेश्वर के बुलाहट के बगैर, परमेश्वर के वाचा के बगैर ऐसे लोग आते Many हैं। wolves in sheep clothing have entered and the result is peacelessness. काफी सारे भेड़िए काफी सारे ये जो लोग हैं भेड़ियों का चर्बी डालकर वो लोग सामने आते हैं। The result is peacelessness. वहां पर देखते हैं कि अशांति का वातावरण होता है। That's why Peter says in his second letter, इसीलिए पतरस अपने दूसरी पत्री में कहता in है, the first chapter, पहले अध्याय में 2 Peter 1:10, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय first chapter, पहला अध्याय verse 10. 10 वचन। There it is written, brethren, give diligence to make your calling and election sure. वहां पर देखिए 10 वचन में कहता है, इस कारण से है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करना। You must give diligence to make your calling and election sure. यहाँ पर इस कारण से जो बुलाहट है और जो चुनाया गया है उसके बारे में सिद्ध करना है। So dear brothers and sisters, इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, ascertain the call of God. परमेश्वर की जो बुलाहट है उसको तुम सिद्ध करो। Don't jump into ministry emotionally. आपने भावोद्रेक से सेवकाई में मत आओ। If God called you, God will guide you till the end. अगर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है तो अंत तक परमेश्वर अगुवाई देगा। Examine your life. अपने जीवन को परखो। Problems may be innumerable, but if God called you, you can reach the shore successfully. आपके सामने समस्याएं बहुत आयत के हो सकते हैं, परंतु जब परमेश्वर बुलाता है तो वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो पहुंचाता है। So you can reach the goal successfully. जो भी निश्चय किया हुआ स्थान है वहां पर पहुंचोगे, Because God will be with you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग होता है। Oh, Joshua is a successful leader. यहाँ पर देखा गया तो बहुत ही विजयी, हम कह सकते हैं कि सफल नायक बन गया है Oh, यहोशू। how many wars he fought? कितने युद्ध उसने जीते, 31 kings he defeated. 31 राजाओं के ऊपर वो हावी हुआ। Oh, what a wonderful leader Joshua. कितना महान नायक था यहोशू। Somebody said, किसी ने ऐसे ही सच्ची the कहा, book of Joshua contains the secrets of victorious Christian life. यहोशू के किताब में विजय प्राप्त करने के रहस्य सारे उसमें सीमित है। So may God help you and me to be like Joshua's
in these days. आज के दिनों में परमेश्वर यहोवा आपको और मुझे यहोशू के नाई बनाए। Don't do anything emotionally. कुछ भी भावोद्रेक के साथ मत करो। Ascertain the call of God. परमेश्वर के बुलाहट को सिद्ध करते जाओ। If God leads you, you can lead God's people. अगर परमेश्वर तुम्हें अगुवाई करता है तो तुम परमेश्वर के लोगों को अगुवाई कर If सकते हो। God is not leading you, where you will lead them? अगर परमेश्वर आपको अगुवाई नहीं देता तो तुम कहां पर लोगों को अगुवाई May दोगे? God help us to examine our own lives. हमारे खुद के जीवन को परखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Father, we thank thee for the life of Joshua. परमेश्वर यहोशू के जीवन के लिए हम धन्यवाद He देते never हैं। wanted to become leader. वो कभी खुद से नहीं चाहता था कि वो नायक बने। Even Moses never expected that Joshua will be the next leader. मूसा कभी सोचा भी नहीं था कि यहोशू उसके बाद यहाँ पर नायक बनेगा। But thy ways are past finding out. परमेश्वर आपकी योजनाएं और आपकी प्रणाली हमारे समझ के परे है। Thou hast made Joshua as the leader. यहोशू को आपने नायक बनाया। Joshua is the God appointed leader. यहोशू परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया That's why नायक है। till the end, thou hast not left him. इसीलिए परमेश्वर अंत तक आप उसके साथ रहे, उसको कभी ना छोड़ा। These days, thou may raise many Joshuas among us. परमेश्वर आज के समय में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में से कई सारे यहोशुओं को आप परमेश्वर उठाए। Problems may be innumerable. हमारे सामने समस्याएं अनगिनत हो सकती है। Yet our ministry can be successful if we are called like Joshua. यहोशू के नाई बुलाए जाने के बाद परमेश्वर हमारे सेवकाई में हम सफल हो सकते हैं। Speak to every one of us. हम सबों से आप बात कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु के प्रशस्त नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।